कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से, और इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना जिससे उनकी पोजीशन हमारे फैमिली, समाज और कम्युनिटी में स्ट्रांग हो सके विदाउट एनी जेंडर बायस। हम महिलाओं के साथ साथ इस प्रोग्राम में अन्य ऐसे और लोगों की भी बात करते हैं जो हाशिए पे खड़े हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं। मैं हूँ शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ। क्या पब्लिक टॉयलेट्स का ढांचा होना ही सिर्फ काफी होता है? इसको और गहराई से समझने के लिए आज हम बात करते हैं हमारे गेस्ट सुप्रिया और अंजुम से। सुप्रिया और अंजुम काफी लंबे समय से कोरो इंडिया की संस्था से जुड़े हैं और साथ ही पब्लिक टॉयलेट्स की एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी और उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए लगभग 1 दशक से बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से राइट टू पी कैंपेन चला रहे हैं। तो अंजुम, क्या टॉयलेट बनने के बाद भी कोई और समस्याएं आई थी? अभी टॉयलेट बन गया लेकिन चलाने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। लाइट का इश्यू बहुत था, लोग जाते थे तो बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि वो भी थोड़ा दूर पे था। तो हमने नगर सेवक के साथ बात करके तो उन्होंने लाइट लगाया। दूसरा ये था कि जो लड़के नशा करते थे, सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनके साथ हम कैसे काम करें। तो हमने उनके साथ ही बात करना शुरू किया और उनका एक सपोर्ट लेने के लिए हमने शुरुआत की कि हमारे बस्ती में से बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारे ईद मिलादुन्नबी है, 11वीं है, ये सारी चीजें उनको उसमें कैसे सहभाग दें। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अरे ये लोग तो हमारे लिए सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच अंजुम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आसपास के मुद्दों को जिस तरह से समझाया और बताया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी बहुत समझ में आया कि कहाँ आपने एक टॉयलेट के मुद्दे से शुरू करते हुए किन अलग अलग मुद्दों पे आप लेके गए, चाहे पानी हो, बिजली हो, हिंसा हो, आपने बहुत सारे तरीकों से डील किया है अलग अलग स्तर पे। इसी के साथ आपने सुप्रिया बोला था कि हम महिलाओं के साथ, ट्रांस के साथ, हम सबको लेके जोड़ के करते, तो इंक्लूसिव होना इस मुद्दे पे क्यों जरूरी है? हमने शुरू किया था तो सिर्फ ऐसे था कि महिलाओं के लिए पेशाब घर होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, जैसे अंजुम के बस्ती में बच्चों ने हमें पूछा कि आप तो सबके बारे में बात करते हो, हमारे बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। फिर हमें ये भी अलार्म हुआ कि हमारे साथ में ही बहुत सारे युवक कार्यकर्ता थे, उनका कहना था हमें अच्छा नहीं लगता ओपन में खुले में खड़े रह के पेशाब करने में, लेकिन सुविधा नहीं है। तो डिग्निटी का जो मुद्दा है वो महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तो हमारे साथ ऐसे भी संगठन जुड़े हुए थे जो ट्रांस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं या जो स्पेशली एबल लोग होते हैं उनके साथ काम करते हैं। ट्रांस कम्युनिटी का कहना था कि हमें महिलाओं के इसमें भी लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और पुरुषों के इसमें भी नहीं देते हैं, तो हमें एक अलग ही सेपरेट स्पेस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि ट्रांसजेंडर के लिए सैनिटेशन की सेपरेट स्पेस होनी चाहिए। फिर हमने वो मुद्दा उसके ऊपर छेड़ा भी था। फिर हमें समझ में मांगे करके नहीं होगा क्योंकि डिजाइन तो हम नहीं बनाते हैं, तो क्या हम ऐसे कुछ साथियों को जोड़ सकते हैं जो हमारी मांगों को डिजाइन में परिवर्तित कर पाए, और फिर हमारे कुछ एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट साथी इसमें जुड़े। फिर हमारी जो मांगे हैं, सेफ मतलब क्या, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए मतलब क्या, लाइट होना चाहिए मतलब क्या, या कोई ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो, कोई मेंस्ट्रुएट कर रहा हो तो क्या फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए, ये पूरी बातें हम डिजाइन में कैसे ला पाए, इस तरीके का भी एक काम हुआ। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM पर। ऐसा क्यों नहीं। थैंक यू सुप्रिया, इतने अलग अलग और क्लोज एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए या जहां आप इसे ले जाना चाहते हैं, उसमें कभी कोई चैलेंजेस को फेस किया है? शुरुआत में ऐसे था कि ये मुद्दा ही नहीं है, तो उसको डील करने के लिए हम पूरे मुंबई का डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने 6 वार्ड्स का डेटा कलेक्ट किया और उसमें हमने ऑडियो विजुअल्स भी कलेक्ट किए। जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे यूरिनल्स नहीं है महिलाओं के लिए, तो नहीं है। यूनिफॉर्म पैसे नहीं लिए जाते हैं, इट इज नॉट क्लीन,
इट इज नॉट सेफ, म्युनिसिपल अथॉरिटीज के बारे में, बिकॉज टॉयलेट जहाँ पे रहता है ज्यूरिडिक्शन भी उसका अलग अथॉरिटीज के साथ रहता है। फिर जब हमने रेलवेज की बात की तो रेलवे स्टेशन पे ऑलवेज टॉयलेट्स रेयर एंड्स में रहे हैं, क्योंकि जब स्टेशन बना तो लोगों को ऐसे लगा कि यहाँ पे लोग चढ़ेंगे और उतरेंगे, लोग खड़े नहीं रहेंगे। तो हमेशा से दिक्कत ये आ रही है कि टॉयलेट इज लॉक्ड एंड समटाइम्स मैसेज इज रिटन कि आप यहाँ जाके चाबी ले लो, बट डू वी हैव टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स। तीसरा मुद्दा है, जब हम बस्तियों के टॉयलेट की बात करते हैं तो हमेशा से चैलेंज है कि बहुत लोगों ने धारावी का नाम सुना होगा, ऐसे इलाकों में तो जगह ही नहीं है कि आप टॉयलेट बनाओगे कहाँ। पहले 2 साल ना हमें म्युनिसिपल कमिश्नर ने समय ही नहीं दिया, ये मुद्दा नहीं है, हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वी विल नॉट गिव यू टाइम। हमने बोला कि वी विल बी इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान भवन के सामने पेशाब करेंगे। ये तो बहुत ही वायरल हुआ। उसके बाद तीसरे दिन हमें अपॉइंटमेंट मिला। दूसरा ऐसे हुआ कि बस्तियों के टॉयलेट तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वच्छ भारत आया है, अभी तो इतने टॉयलेट्स बन रहे हैं, आप क्या बता रहे हो। फिर हमने सोचा ये तो टॉयलेट मरे हैं, तो देन केम अप एन आइडिया ऑफ कंडोलेंस मीटिंग्स। हमने ऐसे टॉयलेट्स आइडेंटिफाई किए जो दे आर डेड एंड 13 दिन तक एवरी इवनिंग ऐसे टॉयलेट के सामने जाते थे, मोमबत्तियां लगाते थे, टॉयलेट के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे वो आके उनकी मेमोरीज शेयर करते थे उस टॉयलेट के साथ, बिकॉज दोस टॉयलेट्स हैव बीन देयर फॉर सो मेनी इयर्स। 6 दिन के बाद जब मीडिया ने उसको कवर किया तब वी गॉट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम ऑल द वार्ड्स, एवरी कमिश्नर वांटेड टू स्पीक टू अस एंड वी वर गेनिंग पीपल सपोर्ट। फिर ऐसी बहुत स्टोरीज अक्रॉस सिटी आने लगी कि मैं शुगर पेशेंट हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। पीपल स्टार्टेड राइटिंग टू अस थिंकिंग दैट टिल लास्ट 11 years वी ऑलवेज फील दैट वी आर नॉट BMC, but people think that we will do something. एक आखिर सवाल है जिसमें हम समझना ये चाहेंगे कि इस तरह के जो अभियान होते हैं क्या कोरो जैसी संस्था अकेले करता है या ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है? There is also a story on the side of the people who operate and maintain the toilets. We started listening to their personal stories. We started sharing with them कि हमें बच्चों को, ट्रांस कम्युनिटी को वेलकम क्यों करना जरूरी है। हमेशा हम सब देखते हैं ना, महिला एंड पुरुष ऐसे बोर्ड्स लगे रहते हैं, तो हमारी बहुत सारी ऐसी साथियां मुंबई में हैं जिन्होंने अपने टॉयलेट पे भी बोर्ड लगाया है कि हमारे टॉयलेट में बच्चे और ट्रांसजेंडर समूह का स्वागत होगा। तो मुझे लगता है सब चीजें अथॉरिटीज करे ऐसा नहीं हो सकता है। एंड वी हैव बीन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल दीज इयर्स। जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसे लगा होगा, ऐसे मौके आए होंगे, जैसे कि शेक्सपियर कहता है ना, टू पी और नॉट टू पी। ऐसे जब भी आपको मौके आए तो सोचना चाहिए कि कैन आई टेक सम एक्शन, ताकि हम में से किसी को भी टू पी और नॉट टू पी का सवाल ही नहीं आए। मुद्दे बहुत होते हैं हमारे लाइफ में, लेकिन हम उस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये कैंपेन मुझे लगता है कि आप सबके साथ शेयर करें, क्योंकि एक एग्जांपल है, कौन से भी मुद्दे आपके इर्द गिर्द हो तो उठा सकते हो। थैंक यू सो मच अंजुमन सुप्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। क्रिया@